माता कुष्मांडा की कथा, पूजा विधि, मंत्र, आरती सुनने से शक्ति प्रदान करता है माँ। तो ध्यान पूर्वक अंत तक सुने। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवी आदि शक्ति की विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में माता की एक मुस्कान से इस संसार का अंड यानी ब्रह्मांड स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ था, जिसके कारण देवी माता के इस स्वरूप को माता कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। एक अन्य माता अनुसार माता को कुम्हारे यानी पेठा अथवा कद्दू की बलि भेंट की जाती है, जिसके कारण उनका यह नाम प्रचलित हुआ। यदि आप भी नवरात्रि के दौरान देवी माता का पूजन कर उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नवरात्रि उत्सव के चतुर्थ दिवस के अवसर पर पूर्ण विधि विधान से देवी माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए तथा लालू ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण भी अवश्य कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं माता कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माता के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता की मंद मंद यानी हल्की हल्की मुस्कान के द्वारा, हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न होने के कारण उन्हें देवी कुष्मांडा के नाम से सुशोभित किया गया है। जब यह सृष्टि नहीं थी तथा दसों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने दिव्य हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा व आदि शक्ति कहा गया है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला हैं। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े यानी कद्दू की बलि प्रिय हैं। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा माता कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही तेदीप्यमान हैं। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अति अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुष्मांडा माता की पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश
और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। तत्पश्चात अन्य देवी देवता तथा उनकी प्रतिमा के दोनों ओर विराजमान देवी देवताओं का पूजन करें। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि आरंभ करने से पूर्व हाथों में पुष्प लेकर देवी को प्रणाम कर इस मंत्र का ध्यान करें। सूरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधान हस्त पद्माभ्यम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माता को मालपुए अथवा कुम्हारे यानी कद्दू से बने पेठे का भोग लगाएं। अब माता की कथा सुनें। तत्पश्चात सप्तशती मंत्र, उपासना मंत्र, कवच और अंत में आरती करें। आरती करने के बाद देवी माँ से क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। माँ कुष्मांडा को हरे रंग का भोग अति प्रिय है। हरे रंग के फल जैसे मौसमी, अंगूर, सीताफल तथा हरे केले का भोग माता को अर्पित किया जाता है। माता को नारियल भी अवश्य भेंट करें। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति माता को नारियल भेंट करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं देवी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। कुष्मांडा देवी मंत्र इस प्रकार हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमः तत्सै नमः तत्सै नमः तत्सै नमो नमः। ऐं ह्रीं देव्यै नमः। वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्धकृतिशेखरं संरूढाष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीं। कुष्मांडा माता की आरती इस प्रकार है। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखे निराली, शांक भरी माँ भोली भाली। लाखों नाम ऋण निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो मायम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। तो दोस्तों कमेंट में जय माता दी या जय माँ दुर्गे लिखकर कमेंट जरूर करें, यह मेरी प्रार्थना है। अगर यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अंत तक देखने और सुनने के लिए सभी को दिल से जय माता दी।